मेरे साथ मौजूद हैं, आर्मी के टॉप एक्सपर्ट हैं। सर मेजर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ। जनरल साहब, तो ये बताइए हमारे दर्शकों को कि ईरान की ये वॉर किस दिशा में जा रही है और ये युद्ध जो लड़ा जा रहा है ये हमारे लिए कितना सीखने लायक है और इस युद्ध की खासियत क्या क्या है? ओके, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। इसमें दो तीन चीज़ें हम लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी कोई लड़ाई होती है तो उसमें यही ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्टली दुश्मन को नुकसान पहुंचाएं। ना ईरान के पास कुव्वत है, ना ईरान के पास हथियार है कि वो अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो क्या कर सकता है, उसके जो पेरिफेरल हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। एक वर्ड ओपिनियन उसके खिलाफ क्रिएट हो गया। और उसमें उसने क्या सोच के किया है, दो चीज़ें। पिछले आप देखिए, जब से उस पर सैंक्शंस लगे हैं वो हथियार कोई इंपोर्ट कर नहीं पा रहा। उसके जो हथियार हैं, जो एयरफोर्स है उसकी, वो एंशियंट है। जो कुछ चाइनीज माल उसने खरीदा वो बर्बाद हो गया। HQ-9B उसकी कोई दम नहीं रही। तो उसने एक पॉलिसी सोची कि मैं क्या कर सकता हूँ। आज की तारीख में उसने कहा ड्रोन एंड मिसाइल्स। एंड ड्रोन और मिसाइल्स में न केवल उसने ड्रोन एंड मिसाइल्स बनाए, जैसे कि शाहिद 136 या जो उसकी फतेह 1 एंड 2 हैं, जो मिसाइल्स हैं। फतेह 1 एंड 2 ने आयरन ड्रोम, जो डेविड स्लिंग है इजराइल के पास, उसमें कोई दम नहीं है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं। इसीलिए उसने देखिए कि वो टेल अवीव पे भी अटैक कर रहा है, आरामको को भी नुकसान पहुंचा रहा है। आज उसने कुवैत को भी उसने कल नुकसान पहुंचाया, आज बहरीन को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि ये सारे जो देश हैं ये दो चीजें कर रहे हैं। ये सारे वो बेसिस है जहां से अमेरिका ऑपरेट करता है। अब उसको या तो आपके मुताबिक ड्रोन इज द नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर, करेक्ट? एक बहुत इंपॉर्टेंट, नॉट द नेक्स्ट जनरेशन, इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर के लिए जो इक्विपमेंट होगा, जिसको कहते हैं कि हम लोग रिवोल्यूशनरी मिलिट्री अफेयर्स बोलते हैं, ये उसका एक बहुत बड़ा अंग होगा ड्रोन वॉरफेयर। क्या ईरान के जो ड्रोन्स हैं वो दुनिया भर में सबसे उन्नत प्रणाली है? नहीं, नॉट नेसेसरी। HQ-9 के मुकाबले तो है ही नहीं। HQ-9B जो अमेरिका का है वो तो अल्टीमेट है। जिससे उसने कासिम सुलेमानी को या अयमान जवारी को मारा था, वो तो कोई दूसरे ही लेवल के हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास सबसे अच्छी, लेकिन इनके पास एक चीज है जो अमेरिका अगर अपने जो पूरे ऑपरेशंस करता है, करीब 8,000 करोड़ पर डे उसका नुकसान होता है। वेरएज एक ड्रोन की कीमत सिर्फ 40 लाख रुपए है। अच्छा। तो इसलिए ये अमेरिका की एक अपनी स्ट्रैटेजी है जिससे ये मतलब इस पे चल रहा सस्ते वाला है। माल भेज के इनका महंगा गिरा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल। और इसमें एक दो मुझे 1 मिनट और दीजिए। मैं, अरे प्लीज सर, मैं आपको पॉलिटिकल सवालों का जवाब नहीं दूंगा। पॉलिटिकल बात भी नहीं है आपसे। मैं सिर्फ जो स्ट्रैटेजी की बात करूंगा। देखिए, आप दुश्मन के ऊपर जब हमला करते हो, एक सुन तzu ने बहुत पहले एक चीज बोली थी, यू नो योर एनिमी, नो योरसेल्फ, यू विल विन थाउजेंड्स ऑफ बैटल। अमेरिका डज नॉट अंडरस्टैंड ईरान। ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। 1979 से कोशिश कर रहे हैं सक्सेसिव अमेरिकन रिजीम की उसको किसी इस्लामिक रिपब्लिक को हटा सके। जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने जो अताउल्ला खमेनी को मारा, उससे कंसोलिडेट हो गया जो भी उनके खिलाफ गुस्सा था। क्योंकि इस्लाम बहुत बड़ा बाइंडर है और शिया जो पूरा सर महीने भर पहले हमले के आधे ईरान में जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए थे, सरकार को उखाड़ फेंकने के। आज एक आदमी सड़क पर अमेरिका के साथ नहीं खड़ा है, ना कोई रिजीम बदलना चाहता है। यही तो मैं कह रहा हूं, ये सिविलाइजेशनल। आप देखिए कि जहां पे भी अमेरिका ने ये कोशिश की, उनकी अंडरस्टैंडिंग, जब तक हिस्ट्री आप नहीं जाओ, वो गट फीलिंग पे काम करने वाले लोग हैं, वो हिस्ट्री नहीं पढ़ते हैं। अफगानिस्तान में मुंह की खाई, वियतनाम में मुंह की खाई, यहां पे मुंह की खा रहे हैं। तो ये जो मेरा मानना है कि जो स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर देखें तो अंडरस्टैंडिंग। एक और जबरदस्त सवाल है आपसे। अमेरिका ने पिछले 30-40 सालों में कई ट्रिलियन डॉलर खर्च करके इन गल्फ कंट्रीज में अपने मिलिट्री बेस तैयार किए। ईरान के जो ड्रोन्स और मिसाइलों ने इनकी ये हालत कर दी कि 90% मिलिट्री बेस अमेरिका के खाली हैं, सैनिकों को हटाना पड़ा। और वो किसी यूज के नहीं है मिलिट्री बेस, क्योंकि वो कंट्रीज जो अरब देशों की हैं वो अपने यहाँ से हमले को अंजाम देने को मना कर चुकी हैं। ये किसी यूज में नहीं रह गए हैं। तो ये तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि उनको अपना बेस छोड़ना पड़ा है। दो बेइज्जती है ये। हाँ, दो चीजें समझिए। वही जो अमेरिका ईरान को नहीं समझा, ईरान ने अमेरिका को समझा है।
उसने क्या समझा मैं आपको बताता हूं कि ये जो है, उसको ये मालूम है कि जो अरब देश हैं, अमेरिका की एक सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी मैन पावर में, बॉडी बैग्स वो बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जहां पे इनके बेसिस पे जहां पे ये थे, और जहां उसने वो मिसाइल मारी, क्योंकि उसने अपना वहां पे वो उस आपने थाट को भी खत्म कर दिया। आपने जो उनका पेट्रियट थी उनको डिस्ट्रॉय करने लगे। और ये ईरान इस तरह की लड़ाई के लिए तैयार है। तो क्या ये मैं कितने दिन सीआईए और चले एक मोसाद की सवाल। नाकामी मानूं कि ईरान ऐसा पलटवार करेगा? इसकी कल्पना उन्होंने नहीं की थी। और ये जो अरब देशों के अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं, ये सब निष्प्रयोज हैं, बेकार पड़े हुए हैं, और ये फालतू में ट्रिलियन डॉलर खर्च किस बात के बेस हैं जब ये अटैक नहीं झेल पा रहे हैं? तो वो किससे कंपेयर कर रहे हैं? दो चीजों से। एक तो वो कह रहे हैं कि जो जो अरब्स में, जैसे हिजबुल्ला है, हुटी है, ये अरब्स है। उनकी जो वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी है ईरान की बिल्कुल अलग है उससे। ईरान को आप इतिहास में देख लीजिए, ईरान को कभी कोई गुलाम नहीं बना सका है, पूरी हिस्ट्री गवाह है। तो जो मैन ऑन बूट की बात करते हैं वो तो कभी नहीं होगा ईरान में, कभी नहीं हो सकेगा। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि कितने दिन ईरान सस्टेन करेगा। और इसमें दो का रुख बहुत इंपॉर्टेंट है, रशिया एंड चाइना। आपने कल अगर देखा हो, मुश्तबा खमेनाई के ऊपर रशिया ने स्वागत किया है, चाइना ने बोला ये उनका इंटरनल मैटर है। तो मेरा अपना ये मानना है थैंक यू कि सर। ये इस अमेरिका बहुत अच्छी हालत में नहीं है। बहुत शुक्रिया।